Welcome to my YouTube channel English Arena. Today in Advanced Structure series, we are going to make advanced structure by using the word tied off. Tied off हम उन तरह के sentences में यूज करते हैं जिसमें हमने ये कहना हो कि मैं तो बर्तन धो धो के थक चुकी हूँ, मैं तो उसे मना मना के थक चुकी हूँ। जब हमने इस तरह के sentences कहने हो तो इसके लिए हम tied off plus continuous form यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये sentences किस तरह बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, हैज, हैड जो भी आएगा, उसके बाद टाइड ऑफ और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग हम सेंटेंस लिख देते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। हमारे पास इस स्ट्रक्चर की फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर हम ये कहें कि मारिया जो कि लड़की है वो बुक स्टोर पे काम करती है, हम कहें वो बुक स्टोर पे काम कर करके थक चुकी है, अब वो कहीं और जॉब करना चाहती है। मारिया बुक स्टोर पर काम कर करके थक चुकी है। तो इसके हम इस तरह बनाएंगे, मारिया इज टायर्ड ऑफ वर्किंग एट बुक स्टोर। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे नाराज है और काफी दिनों से आपसे मैसेज या फोन कॉल कर रही, वो आपकी कॉल नहीं अटेंड कर रहा, तो आप कहते हो कि मैं तो उसे मना मना के थक गया हूँ, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो देन वी विल मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम परसुएड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हर परसुएड, कि मैं तो उसे मना मना के थक गया हूँ। और देखें इसमें हम टायर्ड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम परसुएड। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज कि मैं शॉपिंग कर करके थक गया हूँ, अब मैं मजीद शॉपिंग नहीं करूंगा, अब मैं रेस्ट करूंगा, अब और कोई मेरे जाएगा बाजार मेरी जगह और वो शॉपिंग करेगा। तो इसे हम ये कहेंगे कि मैं शॉपिंग कर करके थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ शॉपिंग, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग शॉपिंग कह सकते हैं आप, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर करके थक गया हूँ। और अगर आप ये कि आप किसी के साथ मॉल में जा रहे हैं या ऐसे ही बाजार जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, तो आप ऑन फुट है और आप अपनी मामा से कहते हैं कि मैं तो अब चल चल के थक गई हूँ मामा, मुझसे नहीं चला जा रहा। तो आप किस तरह कहेंगे, मैं चल चल के थक गई हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चल चल के थक गई हूँ। और अगर आपका बेटा और वो रो रहा है, ठीक है, तो आप फिर कहेंगे वो रो रो के थक जाएगा तो चुप्पी करके बैठ जाएगा, मैं उसकी गलत बातें नहीं मान सकती, और वो थोड़ी देर बाद टीवी देखने लग जाता है। तो आप उसके बारे में कमेंट करती हूँ, वो रो रो के थक गया था, वो खुद ही टीवी देखने लग गया, वो रो रो के थक गया था। हम इसे किस तरह कहेंगे, ही वॉज टायर्ड ऑफ क्राइंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ क्राइंग, वो रो रो के थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ क्राइंग। अब वो टीवी देख रहा है, नो ही इज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि मैं तो पढ़ के थक चुकी हूँ, मैं पढ़ाई कर करके थक चुकी हूँ, अब मैं कुछ देर रेस्ट करूंगी, आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग, आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग। और अब ये कहें मैं तो इंग्लिश पढ़ के थक चुकी हूँ, क्या तुम भी इंग्लिश पढ़ के थक चुकी हो? अब इसे क्वेश्चन करते हो तो आप किस तरह कहेंगे, आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ के थक चुकी हो? सो लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल कि अगर आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं और बाद में आपकी अब जाते हैं किचन में अपनी मामा की हेल्प करने के लिए, तो वो कहते हैं आप किचन में आ गई है, तो आप कहेंगे मामा मैं टीवी देख देख के थक गई हूँ। तो देन वी विल से आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, नाउ आई वांट टू हेल्प यू मॉम इन किचन। अगर आप किसी के बारे में एक स्टेटमेंट दो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने एक फ्रेंड बैठी है, वो बातें किए जा रही है और अब दूसरे दिन जब ये बोल बोल के थक जाएगी ना, ये खुद ही चुप कर जाएगी, बहुत जल्दी ये बोल बोल के थक जाएगी, ये खुद ही चुप कर जाएगी। तो आप क्या करेंगे, soon she will be tired of talking, then she will be quiet।